लोगों का विश्वास हासिल करने नवनिर्वाचित केंद्रीय मंत्री कर रहे जन आशीर्वाद यात्रा। और प्रदेश के विशिष्ट सेवा, वीरता सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी सम्मान से किया गया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने और आयात पर निर्भरता में कमी लाने के लिए कई कदम उठाने के निर्णय लिए हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पाम ऑयल के आयात में कमी लाने के लिए प्रमुख निर्णय लिए और खाद्य तेल पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन के कार्यान्वयन को अनुमति दी। इस मिशन को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। आज की बैठक में एडिबल ऑयल के लिए आयात पर निर्भरता के चलते एडिबल ऑयल को घरेलू उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। इसलिए निर्णय किया गया है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम के नाम से, इसको NMEO OP इसके नाम से आप जान सकते हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, ताकि निर्भरता हमारी आयात पर कम हो, स्थानीय उत्पादन ज़्यादा हो। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम पर कुल मिलाकर 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। ऑयल सीड, ऑयल पाम का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस निर्णय से खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन राज्यों में देखें तो 9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि ऐसी है जो पाम ऑयल की खेती के लिए अनुकूल है। पिछले दिनों भी पाम ऑयल पर काम हो रहा था और अनेक किसान उससे जुड़े थे। लगभग 12 ऐसे राज्य हैं किसी न किसी रूप में पाम ऑयल की खेती में काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र खाद्य तेलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक भारतीय दल से 15 अगस्त 2023 तक 75 विद्यालयों में जाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने उनसे विद्यार्थियों के साथ 1 घंटा बिताने और उन्हें कुपोषण के बारे में जागरूक बनाने और खेलों के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया। आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जब आजादी के 75 साल हुए हैं तो मैं आपसे, क्योंकि आप खेलकूद के व्यक्ति हैं और जो आपकी महारत है वो ही चीज आप करें, ये मेरी अपेक्षा है। 2023 15 अगस्त, करीब करीब 2 साल आपके पास होंगे। क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी, यानी ऐसा नहीं पूरी हॉकी की टीम, ऐसा नहीं, हॉकी का सब खिलाड़ी, क्या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक से लौटे भारतीय एथलीटों के साथ बातचीत का वीडियो साझा किया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में मैच हारने के बाद फोन करके टीम का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। श्री मोदी ने ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को आइसक्रीम भी खिलाई। ओलंपिक खेलों से पहले प्रधानमंत्री ने सिंधु से फोन पर बातचीत की थी और टोक्यो से लौटने के बाद आइसक्रीम खिलाने का वायदा किया था।
मुक्केबाज मैरी कॉम से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेलों के लिए उनका बहुमूल्य योगदान रहा और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। प्रधानमंत्री ने सोमवार को अपने आवास पर नाश्ते पर भारतीय ओलंपिक दल से मुलाकात की थी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एथलीटों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की थी। केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए इन दिनों भाजपा के मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने से पहले गुरुद्वारे में माथा टेका। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे यात्रा से पहले गुरुओं का आशीर्वाद लेने आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री जनता के प्रधान सेवक हैं, उसी तरह मंत्री भी जनता के सेवक हैं। उन्होंने कहा कि इसी सेवा भाव से मैं जनता का आशीर्वाद लेने उनके बीच आई हूं। का जो स्नेह है वो हमारे लिए अपार है और उसकी सेवा का जो काम हमको दिया है जनता ने, उसी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए और आज जिस भी स्थान पर मुझे पार्टी ने, सरकार ने काम दिया, वो पूरी ईमानदारी के साथ देश हित में किया जाएगा। इसी जन आशीर्वाद यात्रा की आज शुरुआत है। गौरतलब है कि ये यात्रा 20 अगस्त तक चलेगी। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए सभी 43 नए सदस्यों ने लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए ये यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का उद्देश्य आंतरिक, बाहरी, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों और कार्यक्रमों में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना है। टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला दल रवाना हो गया है। टोक्यो में 24 अगस्त से 8 सितंबर के बीच पैरालंपिक्स का आयोजन होना है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। खेल मंत्रालय के अधिकारी साई और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष दीपा मलिक ने एथलीटों के पहले दल को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से रवाना किया। टोक्यो में 24 अगस्त से 8 सितंबर के बीच पैरालंपिक खेलों का आयोजन होना है। Team looks in great shape. We are very overwhelmed with the kind of love we are receiving from media, from country. Honorable Prime Minister sir wished us today, and Sports Authority of India and Ministry of Sports officials are here to see us off. So it's a very positive state of mind for athletes. They're feeling inspired, and I wish them all the luck. And I'm also here cheering for them. Feeling is good. मेरा thinking and this time gold and record मेरा thinking. मेरा टीम में, इंडिया टीम में this time 15 मेडल आ रहा है, more than 15 मेडल and extra मेडल आ रहा है। या मेरा जंप टाइम and feeling मेरा कंट्री थिंकिंग आ रहा है। एनी टाइम मेरा कंट्री ऊपर में मेरा थिंकिंग है। रायपुर में विशिष्ट सेवा, वीरता सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रदीप गुप्ता, कमल लोचन कश्यप, अभिषेक मीणा, इंदिरा कल्याण एलिसेना, राजेश अग्रवाल, विजय अग्रवाल सहित 83 अधिकारियों को सम्मानित किया। श्री राजेश कुमार अग्रवाल, श्री विजय अग्रवाल, श्री संजय कुमार दीवान। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि आप सभी ने बहुत ही बेहतर कार्य किया है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे भी आप लोग ऐसा कार्य करेंगे कि आपके साथियों के लिए ये प्रेरणा का कार्य करेगा। इस सम्मान समारोह के बारे में एआईजी प्रशासन राजेश अग्रवाल ने बताया कि 26 जनवरी 2020 को सम्मानित किए गए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आज यहाँ प्रशस्ति पत्र दिया गया। रायपुर के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पर पुलिस ऑफिसर मेस में उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में 26 जनवरी 2020 के बाद जितने भी हमारे बहादुर अधिकारी हैं और अच्छे अधिकारी हैं, उत्कृष्ट अधिकारी हैं, जिनको की सराहनीय सेवा, विशिष्ट सेवा और
वीरता पदक भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए गए हैं। इन सभी को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में डीजी आर.के. विज, डीजी अशोक जुनेजा, गृह सचिव अरुण देव गौतम, एडीजी हिमांशु गुप्ता के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षाबंधन के त्योहार में अब कुछ ही दिन शेष हैं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्तों को यादगार बनाने में बिहान की महिलाएं भी जुटी हुई हैं। ये महिलाएं परंपरागत तरीके से विशेष तरह की राखियां बना रही हैं। बालोद जिले के ग्राम कोटगांव की जय मां शीतला समूह की महिलाएं धान की बालियों और फल और सब्जियों के बीज का इस्तेमाल करके पर्यावरण के अनुकूल राखियों का निर्माण कर रही हैं। इनके द्वारा बनाई गई डिजाइनर राखियों की बाजार में भी खूब मांग है। समूह की महिलाओं ने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहान कार्यक्रम से जुड़ने के बाद इन्होंने राखी बनाने का काम शुरू किया और इससे उन्हें अब अच्छा खासा लाभ होने लगा है। इस समूह का नाम जय मां शीतला स्वसहायता समूह है और हम लोग बिहान से जुड़े हुए हैं और बिहान के जुड़ने के अंतर्गत हम लोग राखी बना रहे हैं और शासन के ये से हम लोग को बैंक से कम ब्याज में बैंक लीकेज करने से ब्याज लोन मिल जाता है। फर्स्ट बार 1 लाख, उसके बाद डबल रिन्यूअल करने से 2 लाख 3 लाख तक भी। अभी हम लोग लगभग 3-3.5 हज़ार बना चुके हैं और बीजों से राखी बना रहे, बीज का, धान का और चावल का, बांस से। सेल्फी कोसरे ये राखी बना रही 2 साल हो गया बना रहे हम लोग राखी समूह वाले। ये फायदा ये है कि जो भी आर्थिक मतलब पैसा आता है इसमें आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है और आवश्यकता होने पे पैसे का भी यूज हम कर सकते। बिहान कार्यक्रम की क्षेत्रीय समन्वयक नीलम साहू ने बताया कि विभाग की तरफ से इन महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 25 लाख रुपए के राखी निर्माण का लक्ष्य है। इस तरह बिहान से जुड़कर ये महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही हैं। मुंगेली जिले के बैगा आदिवासियों को शासन द्वारा दी गई जमीन पर अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसे प्रशासन की मदद से मुक्त कराकर वापस बैगा आदिवासियों को सौंपा गया। अचानकमार टाइगर रिजर्व अंतर्गत आने वाले वन ग्रामों में रहने वाले बैगा आदिवासी परिवारों को शासन द्वारा सुविधाएं और जमीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन कुछ बैगा आदिवासी किसान ऐसे थे जिनकी जमीनों को कुछ बाहरी लोगों द्वारा सालों से गिरवी रखते हुए अवैध कब्जा कर लिया गया था। ऐसे में बैगा आदिवासी परिवार के सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई है। मामले की शिकायत मिलने के बाद लोरमी तहसील के नायब तहसीलदार राहुल कौशिक ने मौके में जाकर 7,000 रुपए में गिरवी रखे 3 बैगाओं के 15 एकड़ जमीन पर उन्हें कब्जा वापस दिलाया। उन्होंने कब्जाधारियों के खिलाफ खुड़िया चौकी में एफआईआर दर्ज भी कराई। वासियों को आश्रय दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उनको एक घर और 5 एकड़ जमीन एक व्यक्ति को दिया गया है। अब उस वहाँ कुछ लोग अवैध तरीके से उनके जमीन को कुछ पैसे देकर लगभग 7,000 था, 7,000 देकर 15 एकड़ जमीन को कैप्चर किया गया था, जिसके बारे में हमको शिकायत प्राप्त हुई थी। ग्राम पंचायत के द्वारा कब्जा हटवाया गया है ना। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम लोग उपस्थित थे और उसके बाद दूसरे दिन एसडीएम सर भी मेरे साथ गए। तब तीनों बैगा आदिवासी थे जिनके 5-5 एकड़ थे, उनको कब्जा दिलाया गया और समझाइश दी गई कि आपके द्वारा इसमें खेती किया जाएगा। और जो 2 व्यक्ति थे, रमेश कश्यप और पवन ध्रुव था ढोलगी का, रमेश कश्यप सरई पतेरा का था। दोनों के खिलाफ खुड़िया चौकी में एफआईआर करवाई गई। शासन द्वारा इन आदिवासियों को आश्वस्त किया गया है कि ये जमीन उनकी है जिस पर वे खेती करके अपना भरण पोषण कर सकते हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।